हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। तो इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर आपका 3 होगा। तो जो भी आपका 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं वो आप लोग सबसे पहले वो लेक्चर को देखिए, तो ये लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पर हम समझाएं कि सिलेबस के बारे में और आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है फिजिक्स का वो हम वहाँ पर समझाए हैं आपका लेक्चर नंबर 2 में। ठीक, तो वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज को, तो हम आप लोग के भलाई के अनुसार हम चालू कर रहे हैं। कैसे? क्यों, देखिए आपका यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में आपको 2-3 महीना में पूरा सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। पर वही हम बात कर लेते हैं आपका 11th और 12th के। तो 11th में जो आपका फिजिक्स है, तो ये वो फिजिक्स जो है वहाँ पर 1 साल में पूरा कवर किया जाता है। पर यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 महीने में आपको पूरा फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा वो हम बोर्ड पर लिखाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे आपको स्लाइड में आपको दिखाएंगे। स्लाइड में क्या होगा कि यहाँ तो हमको बोर्ड पर लिखना नहीं पड़ेगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा तो हम लोग कोई भी चीज़ को अब बहुत जल्दी में उसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर मतलब स्लाइड में दिखेगा और उसको हम क्या करेंगे, समझाते जाएंगे और समझाते जाएंगे तो आपका पूरा कवर होते जाएगा जल्दी से। और जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो हम बोर्ड पे करा देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं, जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुँचते रहेंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं मेजर कीजिएगा उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जिसको आप मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हुआ, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए इंस्ट्रूमेंट है तो उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका मास है, जैसे द्रव्यमान है तो उसको आप लोग मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। अगर आपका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। पर एक बात करते हैं, किसी का खुशी का आप मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी का कोई बंदा कितना दुखी है तो दुखी को नहीं मेजर करते हैं, मतलब किसी का खुशी को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है, किसी का दुख को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया हुआ है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ऐसा कोई बनाया नहीं गया है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अगर जिसको आप मेजर कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल पे लंबाई हो गया, आपका मास हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपका लाइट हो गया, जैसे आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये सबको आप मेजर कर सकते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। तो ये 3 तरह का होता है जनरली। तो फर्स्ट आपका होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी। और दूसरा जो होता है आपका ड्राइव क्वांटिटी, और तीसरा जो होता है आपका वो आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन हम बात कर लेते हैं पहले। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो है डिफिनेशन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। ठीक, तो आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलता है, दिस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल पे आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जांपल उसमें नहीं दिए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपका हो जाएगा लेंथ हो गया, मास हो गया, आपका टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी आएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है मतलब PQ = UN। ठीक, तो आपका NU जो है, N क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे आप कोई भी चीज़ को मेजर कीजिएगा, जैसे लंबाई को मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू होगा 10 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो जो 10 हो गया आपका N हो गया, और सेंटीमीटर जो हो गया वो U हो गया। तो U आपका यूनिट है। तो यूनिट आपका क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो यूनिट रहता है, तो यूनिट से हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, वो सेंटीमीटर लगा है, तो सेंटीमीटर मतलब वो लेंथ ही है। अगर कोई भी चीज़ में अगर 10 kg है तो kg मतलब द्रव्यमान होता है या मास होता है, तो आपका वो हम पहचान सकते हैं वो मास है। अगर किसी में आपका डिग्री लगा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि आपका टेम्परेचर है। अगर कोई भी चीज़ में हम लोग का मोल लगा है तो हम लोग समझ जाएंगे 10 मोल है, तो 10 मोल मतलब आपका ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो कोई भी चीज़ को अगर यूनिट के साथ दिखाते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। ठीक, तो इसी कारण हम लोग यूनिट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको स्लाइड में अच्छा तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम बता दिए। तो हम लोग पहला से हम लोग डील करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किन को बोलते हैं। तो ठीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन देखिए वहाँ पर दिख रहा होगा, बोल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे पर आपका डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ये इसका अपना क्वांटिटी है, ठीक। तो ये किसी दूसरे पर नहीं डिपेंड करता है, तो इसी को बोलते हैं इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। तो दूसरा पॉइंट में लिखे हुए हैं इट इज इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है 7 टाइप का होता है। तो इसमें 7 टाइप का कौन कौन होता है तो नीचे में आपको दिख रहा होगा। पहला जो आपका है मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो देखिए मास को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, लेंथ को बोलते हैं लंबाई और टाइम को बोलते हैं हम लोग समय और टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं तापमान। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग पदार्थ का मात्रा। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब आपका ये हो गया लाइट, मतलब ये प्रकाश का तीव्रता बोलते हैं इसको, ठीक। तो जो हिंदी मीडियम से हैं तो वो आप लोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर हिंदी तो लिखिएगा नहीं। अगर हिंदी लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। कुछ कटता है, मतलब पूरा नहीं कटेगा पर कटेगा नंबर आपका, ठीक। यूनिवर्सिटी में अगर लिखते हैं तो हम बात करते हैं इसका आपका, तो इसका हम बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट आपका जो होता है आपका किलोग्राम होता है। आपका लेंथ का जो है यूनिट आपका मीटर होता है और समय टाइम का सेकंड हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा टेम्परेचर एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे और मीटर को एम से, सेकंड को एस से और केल्विन को के से और एम्पियर को ए से और मोल को MOL से डिनोट करेंगे और कैंडेला को हम लोग CD से डिनोट करेंगे, ठीक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, तो ड्राइव क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, ठीक। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये आपका जो होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। तो दूसरा पॉइंट में आपको दिख रहा होगा ये इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, लेकिन इसमें लिखे नहीं है पर आपको आप लोग लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इट इज ए डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन बात कर लेते हैं ड्राइव क्वांटिटी का। तो ड्राइव क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या बोला, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे एग्जांपल पे हम बात कर लेते हैं इसका, तो स्पीड हो जाता है, स्पीड को आप ड्राइव करके निकालते हैं। जैसे आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या है, एक तरह का लेंथ है और टाइम तो टाइम ही है, तो इससे हम लोग निकालते हैं। जैसे एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आपका डिपेंड करता है। अगर लेंथ है विड्थ नहीं है तो आपका एरिया नहीं निकलेगा। जैसे स्पीड था, स्पीड अगर निकालना है, अगर टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस ही नहीं है तो आपका नहीं निकलेगा। मतलब स्पीड निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी आपका, ये आपका डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तभी आपका ये स्पीड निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट हम बातें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी दे दिया है, टाइम पता नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। तो ये आपका कहलाता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर देखिए आपका डिपेंड कर रहा है ना, आपका डिपेंड देखिए वेलोसिटी दे दिया है, टाइम नहीं दिया है, मतलब ये टाइम पर डिपेंडेंट है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यूनिट का। यूनिट क्या होता है, ये जो है आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपका क्या होता है यूनिट एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लोग रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, ठीक। तो यहाँ पर इसका यूनिट की बात करेंगे, इसका डिफिनेशन का। तो यह डिफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज द स्टैंडर्ड बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट और कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, बोला कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल पे हम दे रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10 kg है, kg, 10 सेंटीमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख दीजिए, क्या। और यहाँ 10 हो गया ये CD। तो यहाँ पर देखिए हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ये देखिए kg है, यहाँ पर CD है, kg है तो मतलब ये आपका मास है। जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपका क्या है, आपका लेंथ है। जैसे 10 K है तो K क्या होता है आपका, ये आपका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका टेम्परेचर है। जैसे यहाँ देखिए 10 CD है, CD आपका किसका होता है, यूनिट, ये आपका लाइट का होता है। तो ये हम समझ जाएंगे कि ये 10 कैंडेला लाइट है। तो हम लोग इसको कंपेयर भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक।
तो ये आपका जो है यूनिट का काम होता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, तो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर किए, अगर लेंथ ये है तो मेजर किए, तो देखिए ये आपका है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको कैसे करेंगे, पी क्यू इक्वल टू ये आपका एन यू होगा ना, तो एन के जगह पर आपका ये 10 आ जाएगा और के जी यू के जगह पर आपका ये के जी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो 10 और के जी यू के जगह पे के जी दे देंगे, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दिखाते हैं। तो ये आपका यूनिट, अब यहाँ देखिए ये आपका यूनिट हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो देखिए न्यूमेरिकल को वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है आपका ये यूनिट। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हम लोग अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ये जो है हम इसका यूज जो हम लोग करते हैं कोई भी प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल मेजर करने में इसका यूज करते हैं। ठीक, तो इसका जो हम लोग अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो होता है इट इज द डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये आपका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखिए डायमेंशन फिजिकल ये आपका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि आपका दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल, जैसे कि आपका दोनों, जैसे ऊपर में 10 kg आ गया और नीचे भी 10 kg आ गया, तो देखिए यहाँ पर दोनों kg कट रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ देखिए आपका कोई यूनिट नहीं है, तो जिसमें अगर यूनिट नहीं आएगा तो उनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर हम 2 तरह का एंगल हम लोग मेजर करते हैं, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल तो आप लोग दिख रहा होगा आपका एक तरह का कोन है, और कोन में हम लोग क्या करें, सबसे ऊपर वाला हम लोग का जो हेचिंग किए हुए हैं, हेचिंग किया हुआ जो है वो एरिया है, और बीच में हम एक आर्क लिए हैं जो आर रेडियस का है वो वहाँ से, और वहाँ से हम लोग क्या किए हैं, नीचे में जो आपका थीटा दिख रहा है वो थीटा का हम लोग वैल्यू निकाले हैं। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एरिया बाय आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है स्टेडियन है, और इसका सिंबॉलिक जो हम बात करेंगे एचडी से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल मेजर करना है तो देखिए यहाँ पर दिए हैं, कोई भी एक सरफेस लिए हैं और जिस तरह यहाँ पर मेजर किए हैं उसी तरह इसमें भी मेजर कर दिए हैं। तो इसका देखिए अगर एंगल मेजर करना है तो आर्क बटे रेडियस ले लीजिएगा तो आपका एंगल मेजर हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग यूनिट जो यूज करते हैं वो हम लोग रेडियन में यूज करते हैं। सिंबल की बात करते हैं RAD करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ठीक, तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है भाई, तो यूनिट जो है यूनिट का एक तरह का सिस्टम बनाया गया है। ठीक, तो देखिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है ये 4 तरह का होता है। तो पहला जो है आपका यूनिट, तो चलिए समझते हैं हम लोग यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हम लोग का 4 तरह का होता है। पहला जो होता है आपका FPS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, उसके बाद MKS सिस्टम होता है और SI सिस्टम होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FPS का मतलब होता है F मतलब फुट पाउंड सेकंड, FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। CGS का क्या होगा फुल फॉर्म, तो CGS का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं MKS का, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं SI का, तो ये आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 4 तरह का हम लोग सिस्टम देखें, तो हम बात करेंगे इसमें करते हैं क्या भाई। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये आपका ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका ये यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हम बात करते हैं FPS सिस्टम में। तो FPS सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं फुट में, और मास को जो हम लोग मेजर करते हैं वो पाउंड में, और समय को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक, तो ये आपका FPS सिस्टम का है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका डिफिनेशन क्या बोला, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर इन फुट, मास इज मेजर इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड में। तो ये आपका जो है FPS सिस्टम है। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। तो बोला देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा है दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर इन लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर ग्राम, टाइम इज मेजर सेकेंड। दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं
यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, तो MKS सिस्टम हम लोग जो करते हैं, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और आपका मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये आपका MKS सिस्टम था। तो आपको सब चीज़ तो दिख रहा होगा स्लाइड में, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा अच्छे तरह से। ठीक, और इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और SI सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका फंडामेंटल सिस्टम होता है। ठीक, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका ये SI सिस्टम। ठीक, तो SI सिस्टम में भी 7 आपका फिजिकल क्वांटिटी है। जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में था वही आपका SI सिस्टम में है। ठीक, तो यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगला लेक्चर में, आपका लेक्चर नंबर 4 में। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टॉपिक इसमें छूट गया है आपका, वो आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट। ठीक।